नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी बचपन और बुनियाद। हैप्पी संडे मॉर्निंग आप सभी व्यूअर्स को। और हर बार की तरह यही आशा करती हूँ कि आप जहाँ पे भी हैं अपने परिवार के साथ बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव समय व्यतीत कर रहे हैं। तो पिछले कुछ हफ्तों से हम आपसे जुड़ रहे हैं मानसिक स्वास्थ्य को लेकर, जहाँ हमने एक्सपर्ट्स को सुना जो इस फील्ड में बहुत सालों से काम कर रहे हैं, पर आज एक नए पर्सपेक्टिव को लेकर आपसे जुड़ेंगे। स्कूल जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी बच्चे की ज़िंदगी में, आज उसी सेटअप पे आप मुझे देख रहे हैं। आई एम श्योर आपको लग रहा है कि ये स्टूडियो नहीं है, बट मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि आज मैं मौजूद हूँ दो ऐसे एक्सपर्ट्स के साथ और ऐसी प्रीमाइसेस में जो हमारे बड़ौदा में बहुत ही उम्दा काम कर रही हैं। ये बहुत ही मानी हुई स्कूल हैं, पिछले 12 वर्षों से बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट पे काम कर रही हैं। आज मैं मौजूद हूँ सिग्नस वर्ल्ड स्कूल। तो आज इस स्कूल के प्रांगण से आपसे जुड़ रही हूँ और यही स्कूल के जो दो बहुत ही उम्दा लीडर्स हैं आज उनसे जुड़ेंगे। मैं वेलकम करना चाहूँगी सिग्नस वर्ल्ड स्कूल के फाउंडर डायरेक्टर मिस माधवी अग्रवाल का। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते मैम। मैम को हम सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहती हूँ क्योंकि एक लीडर का जो रोल है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और इतनी बड़ी जब हम इंस्टीट्यूशन रन करते हैं तो ये इतना एक्टिवली जो पार्टिसिपेट करती हैं वो सभी को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैम जो हैं ये इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएट हो रखे हैं और इन्होंने चाइल्ड साइकोलॉजी यूके और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से किया है। इन्होंने बिजनेस फाइनेंस इक्फाई से इसमें डिप्लोमा हासिल किया है। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी ये बहुत ही उम्दा काम कर रही हैं। मैम जो हैं ये खुद स्टेट लेवल और नेशनल लेवल स्पोर्ट्स पर्सन रह चुके हैं और अभी भी बैडमिंटन बहुत ही अच्छा और बढ़िया खेलती हैं और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करती हैं। सिग्नस को हम सभी जानते हैं, ये नर्सरी से ग्रेड 12 तक की स्कूल है। पिछले 12 वर्षों में सिग्नस वर्ल्ड स्कूल को ढेरों अवार्ड्स से नवाजा गया है। उनमें से कुछ मैं आप सभी को बताना चाहूँगी। ब्रिटिश काउंसिल इंटरनेशनल डायमेंशन अवार्ड्स, ब्रिटिश काउंसिल ISA अवार्ड, लीडरशिप स्कूल्स एट द वर्ल्ड अवार्ड, ये सभी जो अवार्ड्स हैं इससे स्कूल को और स्कूल के लीडर्स को नवाजा गया है। किस वजह से, ये आप सभी जानते हैं कि इनका जो उम्दा काम है एजुकेशन के फील्ड में, लीडरशिप के फील्ड में, सस्टेनेबिलिटी के फील्ड में, उसके ऊपर आज हर कोई इनको सपोर्ट करता है, क्योंकि अच्छे काम को सपोर्ट करना हम सभी का कर्तव्य है। और ये भी कहना चाहूँगी कि माधवी मैम खुद और स्कूल का हर एक इंसान, चाहे वो बच्चा हो, पेरेंट हो, या इवन मैं कहूँगी कि जो पूरा टीम है, ये सोसाइटी के लिए भी बहुत उम्दा काम करते हैं। अंडर प्रिविलेज बच्चों के साथ काम करते हैं, उनके एजुकेशन को लेके काम करते हैं, मेंटल वेलनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छा काम करते हैं, और जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। मैम के साथ अब मैं वेलकम करना चाहूँगी सिग्नस वर्ल्ड स्कूल के प्रिंसिपल मिस कंचन जोशी मैम को। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैम जो हैं पिछले 22 वर्षों से एजुकेशन की फील्ड में अपना योगदान दे रही हैं। ये टीचिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट सभी क्षेत्रों में काम करती हैं। और मैम मास्टर्स किया है मैम ने साइंस में, BEd हैं, MAd हैं, और CBSE के बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉलिसी मेकिंग डिसीजंस में मैम इन्वॉल्व रहती हैं। मैं आप सभी को बताना चाहूँगी ICSE, CBSE और IB बोर्ड्स के करिकुलम के ऊपर भी मैम ने काफ़ी उम्दा काम किया है। CBSE कम्युनिटी जो है उसमें ये बहुत ही एक्टिव रोल प्ले करती हैं, और इनकी लीडरशिप के तहत सिग्नस वर्ल्ड स्कूल एक्टिवली कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व है, जहाँ पर ये मेंस्ट्रुअल हाइजीन, स्ट्रीट स्कूल, वॉल पेंटिंग फॉर बाय द चिल्ड्रन, LGBTQ+ अवेयरनेस कम्युनिटी के ऊपर भी काम करते हैं। सबसे पहला प्रश्न माधवी मैम मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि आप इस स्कूल के निर्देशक हैं, डायरेक्टर हैं, आपके हिसाब से मानसिक स्वास्थ्य को तवज्जो देना क्यों ज़रूरी है? थैंक यू। देखिए, मानसिक स्वास्थ्य को इम्पोर्टेंस देना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले अगर आप कोई भी पेरेंट्स से पूछेंगे, अगर वो एक ही कारण दें कि वो अपने बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं, तो ऑफ कोर्स एजुकेशन के लिए, सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए। बट अगर बच्चे का माइंड ही डिस्टर्ब्ड हो, अगर वो अपसेट हो, दुखी हो, तो वो देयर इज़ नो वे दैट द चाइल्ड विल बी एबल टू लर्न एनीथिंग। वो कुछ भी नहीं सीख पाएगा। तो स्कूल के फर्स्ट मोटिव को पूरा करने के लिए कि बच्चा सीख सके, उसके माइंड को बैलेंस्ड रहना बहुत ज़रूरी होता है। आजकल अपने देखते हैं कि छोटी छोटी तकलीफ़ होती है, छोटा सा प्रॉब्लम है,
और वो बहुत बड़ा बन जाता है। ये क्योंकि शुरू के स्टेज में उसको एड्रेस नहीं किया जाता है। बच्चे को अगर कोई तकलीफ़ हो रही है, उसे कोई सुनने वाला ही नहीं है। उसे बोला जाता है कि ये तो कुछ नहीं है, उस बात को दबा देते हैं हम, और फिर इट बिकम्स अ माउंटेन। एंड तब हम देखते हैं, जो हम न्यूज़ में पढ़ते हैं या पेपर्स में पढ़ते हैं, जो थिंग्स व्हिच शुड नॉट हैपन व्हिच आर हैपनिंग। अगर मानसिक स्वास्थ्य को हम इम्पोर्टेंस दें, तो शुरू के स्टेज में ही हम ये सब प्रॉब्लम्स को, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स को हम समाप्त कर पाएंगे। So that is another reason why schools should place tremendous importance on mental health. और बहुत बार मैंने कहा है that at Cygnus the happiness quotient या खुशी, दिस इज़ समटाइम्स अंडर एस्टिमेटेड। हम जो आज के रैट रेस में हैं कि हम कैसे सक्सेसफुल हों, कैसे बेटर मार्क्स आए, बेटर कॉलेज में जाए, बेटर जॉब मिले, इसमें हम वो जो खुशी है उसे खो देते हैं। एंड दैट्स वेरी सैड। खुशी, हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट, कॉन्फिडेंस अगर बच्चों को ये है, तो पूरी स्कूल की कम्युनिटी सेफ और सिक्योर बनेगी। एंड एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, एज एनीबडी, हमें और क्या चाहिए कि हमारे बच्चे खुश रहें, सेफ रहें, सिक्योर रहें, और फिर लाइफ में आगे बढ़ें। वो ज़रूर बढ़ेंगे क्योंकि वो अंदर से उनमें कॉन्फिडेंस है। दीज आर द टेक अवेज वाई a school has to give importance to mental health. अगर खुशी नहीं है तो वहाँ बच्चे का मन कैसे लगेगा। और मानसिक स्वास्थ्य हमारी खुशी के साथ बहुत अच्छे से कनेक्टेड है और वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कंचन मैम, जब मैं मानसिक स्वास्थ्य को लगती परेशानियाँ हैं उसके बारे में जब मैं बात करती हूँ, तो जब ये परेशानी किसी बच्चे को हो रही है तो उसके विकास में किस तरह की अड़चनें आती हैं? सबसे पहले तो बच्चा अपने अंदर एक शेल में चला जाता है और वो किसी से बात नहीं करना चाहता है। अब क्योंकि वो किसी से बात नहीं करना चाहता है तो उसका सोशल लाइफ जो है वो एकदम से ख़त्म होने लगती है। पढ़ाई में उसका बिल्कुल मन नहीं लगता है। पढ़ना तो बहुत दूर की बात है, मतलब वो किसी के साथ इंटरैक्ट ही नहीं कर पाएगा। जब वो टीचर क्या बोल रहा है, वो क्लास में प्रेजेंट ही नहीं है क्लास में। जब वो टीचर की सुन नहीं रहा है, किसी से बात नहीं कर रहा है, तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। वो बच्चे कुछ भी करने में उनको इंटरेस्ट नहीं आता है। तो हम जब सिग्नस में देखते हैं तो हम पहले बच्चा कैसे बिहेव कर रहा था, और अचानक से अगर बच्चे के बिहेवियर में थोड़ा सा भी फ़र्क आता है तो हमारे सारे टीचर्स जो हैं ट्रेंड हैं इसके लिए कि वो आइडेंटिफाई कर सकें कि कुछ चेंजेस हैं। मतलब मानसिक परेशानी तक पहुंचने से पहले ही उसको अगर हम आइडेंटिफाई कर लें कि बच्चे में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, अगर उस समय उसको आइडेंटिफाई करके उसी समय एड्रेस कर ले तो ये इतनी ज़्यादा परेशानी तक पहुंचेगा ही नहीं। क्योंकि एक्चुअली जो मानसिक बीमारियां हैं वो तो बहुत लेटर स्टेज पे आती हैं। अगर उनको पहले ही आप देख लें और समझ लें कि बच्चे में कुछ दिक्कत है, कोई चीज़ है जो आसपास है बच्चे के, जो उसको परेशान कर रही है, जिसकी वजह से वो अपने ही शेल में जाता जा रहा है, उसी समय उसको इमीडिएटली हम जैसे फिज़िकल हेल्थ का कितना ध्यान देते हैं, हर साल जाते हैं फिज़िकल चेकअप कराते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ एक टैबू है कि अगर बच्चे को कुछ हुआ है, अगर आप पेरेंट को भी बताएं तो उनको लगता है नहीं मेरा बच्चा तो बिल्कुल ठीक है, उसको कोई परेशानी नहीं। लेकिन अगर पेरेंट्स और स्कूल साथ में मिलकर इस पे काम करें तो मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम शायद होंगी ही नहीं। अर्ली आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और जहाँ जल्दी हम पकड़ लेंगे इस तकलीफ़ को, आई थिंक उस पर काम करना बहुत आसान हो जाएगा। टीचर्स कई बार अपना एफर्ट्स डालने की कोशिश करती हैं पर कई बार पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं मिलता है, और कहीं पे पेरेंट्स कर रहे हैं तो टीचर्स का नहीं मिलता है। लेकिन आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैम जो आपने कही कि बच्चे को समझने के लिए समय चाहिए, और मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत गर्व फील होता है कि जब आप कहते हैं कि आपके यहाँ पर बच्चे को समझने की कोशिश की जाती है, और ये बहुत बड़ी बात है। और यही मैसेज आज हम इस एपिसोड के ज़रिए सभी स्कूल्स को देना चाहते हैं कि कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप सोचें कि आप बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य पे काम करना चाहते हैं तो आप बाकायदा कर सकते हैं। हाँ, थोड़े एफर्ट्स ज़्यादा लग सकते हैं पर एक जान ज़रूर बच सकती है। जब हम सिग्नस वर्ल्ड स्कूल की बात करते हैं तो यहाँ पर मानसिक स्वास्थ्य को, इसकी तंदुरुस्ती को कायम रखने के लिए किस तरह के प्रावधान बनाए गए हैं? सबसे पहले इसकी बात की जाती है। ये जो मैम ने कहा जो टैबू है या टबू है उसे हटाया जाता है।
आप सामने आइए, आप बोलिए कि मुझे कुछ तकलीफ़ हो रही है। या एट स्कूल हमें गोल्डन ट्रायंगल मानते हैं, पेरेंट्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स। सो हम तीनों से ही बात करते हैं बिकॉज़ वो इंटरकनेक्टेड हैं। सो अगर हम स्टार्ट करें पेरेंट्स से, तो हम पेरेंट्स के लिए सपोज़ इसी साल में हर एक क्लास वाइज हमने पेरेंट्स वर्कशॉप्स बहुत रिसर्च करके एक एक्सपर्ट के साथ रखा है। हम पेरेंट्स को बहुत इनकरेज करते हैं कि आप आइए, सुनिए, ताकि हमें लगता है कि ये सब चीज़ें हमें पता है। इट्स ट्रू, हमें मोस्ट चीज़ें पता है, पर जब हम वापस सुनते हैं, किसी और से सुनते हैं, तो वो हमारे माइंड में एक ये आइडिया आता है कि यस, ये इसके बारे में मुझे सोचना चाहिए। और आप देखते हैं कि और भी पेरेंट्स सोच रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप सबसे पहले अलर्ट हो जाते हैं। आप अपने बच्चे से कैसे बात करें, घर पे उनका मेंटल हेल्थ कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकें। मेन थिंग है बच्चों को घर से क्या चाहिए, एक सिक्योर लविंग होम। वो पेरेंट्स समझते हैं कि हम कैसे प्रोवाइड कर सकें, बिकॉज इंटेंट सबका ही अच्छा है, वो करना चाहते हैं, बट कुछ कुछ छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं जिससे बच्चा डिस्टर्ब हो सकता है। सेकंड, टीचर्स। हम टीचर्स के साथ अगेन जैसे मैंने बोला, इनसे कंटिन्यूअसली बात करते हैं कि देखिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और मैथ तो बाद में पढ़ाएंगे, पहले हम बच्चों को समझें। जब हम बच्चे थे और आज जो बच्चे हैं, कंप्लीटली डिफरेंट। जो इनके सामने स्ट्रेस है सोशल मीडिया के कारण, वो कॉन्स्टेंटली और लोगों से जज होते हैं और उन्हें वैलिडेशन चाहिए। सो सबसे पहले आपका क्लासरूम एक बहुत सेफ और सिक्योर जगह होना चाहिए, जहाँ बच्चे को लगे अगर मैं गलती करूँ तो दैट्स ओके, वो सीखने का एक लैडर है। सो पहले टीचर्स उनको बच्चों से कनेक्ट करें। सो हमारे स्कूल में जैसे टीचर्स जब क्लास में आते हैं तो पहले 5 मिनट सिर्फ बच्चों से बातें करते हैं कि, और वो नोटिस करते हैं कि क्या कोई बच्चा डिस्टर्ब्ड है आज, तो मैं उसके लिए क्या कर सकूं। ऑफ कोर्स वी हैव स्पेशल एजुकेटर्स, काउंसलर्स हैं जो ट्रेंड हैं, जो कंटिन्यूअसली स्कूल के एचओडीज़, कोऑर्डिनेटर्स, मैम से इन टच रहते हैं, बच्चों से बात करते हैं। 1-to-1 हमारा काउंसलिंग सेंटर है जिसे हम लाइट हाउस कहते हैं, जहाँ अगर कुछ खोया हुआ बच्चा है तो उसे डायरेक्शन मिल सके। टीचर्स के लिए भी कंटिन्यूअस अपग्रेडेशन है। कंटिन्यूअस ऐसा नहीं है कि हमने उन्हें एक बार बोल दिया तो बस हो गया। ये हम समझते हैं कि ईच टाइम जब हम टीचर्स से मिले, हम उन्हें याद दिलाएं कि बच्चे सबसे पहले बच्चे हैं, उसके बाद वो लर्नर्स या स्टूडेंट्स हैं। एंड थर्ड, बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैम ने बोला, दे शुड फील कि हाँ, हम आ सकते हैं, और अगर हमें कोई मानसिक प्रॉब्लम या कठिनाई हो रही है तो हम उसके बारे में बात कर सकते हैं। कोई है सुनने वाला, और अगर हम बात करें, हम ऑड नहीं बन जाएंगे, हमारे बारे में लोग कुछ नहीं बोलेंगे। ये स्कूल का कल्चर हो गया है अब कि आप जाइए काउंसलर्स से, टीचर्स से, सीनियर बच्चों से बात करिए, एंड इट रियली वर्क्स, इट रियली हेल्प्स। स्कूल में बहुत सारी एंटी बुलिंग पॉलिसीज़ हैं जो हम ट्राई करते हैं कि जितना हो सके बच्चों के अंदर तक पहुंचा सके। अनदर थिंग इज़ कि अगर आप में ग्रैटिट्यूड हो, अगर आपको लगे कि मुझे इतना कुछ मिला है, तो समवेयर आपका जो मेंटल हेल्थ है वो बेटर हो जाएगा, क्योंकि आप ये नहीं सोच रहे होंगे कि मेरे साथ इतना बुरा हुआ, आपको कहीं तो वो लगता है कि हाँ, देखो वर्ल्ड में क्या हो रहा है और मेरी क्या पोजीशन है, आई एम सो लकी। सो ग्रैटिट्यूड के लिए हम लोग बहुत कुछ काम करते हैं ताकि बच्चों को ये अंदर से लगे कि आई कैन, आई विल, आई एम लकी, आई एम हैप्पी, आई एम ग्रेटफुल। ऐसे बहुत और प्रोग्राम हैं, बट ये कुछ मैंने आपके साथ शेयर किया। जो आजकल की जनरेशन में हम देखते हैं बच्चों में कि वैलिडेशन हर चीज़ के लिए होने चाहिए, और शायद इसी में ही कई बार बच्चे
सही जाते जाते गलत दिशा में मुड़ जाते हैं। और ये बच्चे जब गलत दिशा चले जाते हैं तो वहाँ से वापस आना उन्हें लगता है कि असंभव है, असंभव नहीं है। मैं रियली विश करती हूँ कि हर बच्चे को ऐसी स्कूल मिले जहाँ उसे सोचा जाए, उसे देखा जाए, उसके समझा जाए, उसे महसूस किया जाए। ऐसे गुरु अगर आपको मिलते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा नहीं भी है तो एटलीस्ट आप बात करें अपने पेरेंट्स के साथ, क्योंकि इस विषय में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नामुमकिन नहीं है, मुश्किल है, लेकिन हाँ किसी ना किसी की सहायता चाहिएगी। फिर वो चाहे हमारा टीचर हो, हमारा फ्रेंड हो, हमारा पेरेंट हो, या हमारा गाइड या मेंटर हो, किसी की भी हेल्प से हम वापस आ सकते हैं। लेकिन वो उम्मीद जो है आपको बनाए रखनी पड़ेगी और उस पर काम ज़रूर करना पड़ेगा। आप जब एक स्कूल प्रिंसिपल की भूमिका निभाते हैं, बच्चे जब अपनी मानसिक तकलीफ़ों को लेकर अगर आपके पास आते हैं या स्कूल काउंसलर के पास जाते हैं, तो उन्हें ये तकलीफ़ों से लड़ने की जो एक क्षमता है या एक जो दिशा है वो किस तरह से दिखाई जाती है? तो बच्चों को फ्रीडम है, जैसा मैम ने बताया कि हम जैसे उनको डेवलप करते हैं स्कूल में, उनको पता है कि अगर हम अपनी बात को लेकर किसी के पास जाएंगे तो हमारी बात सुनी जाएगी। तो हमारी बिल्कुल ओपन डोर पॉलिसी है। मैम का रूम, मेरा रूम, सब खुले रहते हैं। हमारे सारे एचओडीज़, हमारे सारे कोऑर्डिनेटर्स, हमारे काउंसलर सब समय अवेलेबल रहते हैं। हमने एक पॉक्सो बॉक्स भी बनाया है और एक सजेशन बॉक्स भी है स्कूल में, जहाँ बच्चे अगर कुछ भी तकलीफ़ हो तो वो उसमें डाल सकते हैं। तो बहुत सारे सजेशंस आते हैं बच्चों की तरफ से जो हम लोग देखते हैं, और अगर उसमें कभी भी कुछ भी ऐसा होता है जो एक कंसर्न होता है तो उसको भी एड्रेस करते हैं। अब बहुत सारे तरीके हैं जिससे बच्चे अप्रोच कर सकते हैं टीचर्स को, लेकिन उससे भी पहले, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, कि हमारे टीचर्स भी आइडेंटिफाई करते हैं कि ये बच्चे में आज 2 दिन से 3 दिन से बिहेवियर में कुछ चेंज है, या बच्चा बहुत अच्छा था पढ़ाई में, 70% लाता था, अचानक से बच्चा एकदम नहीं पढ़ रहा है। तो ये सब केसेस को वो रेफ़र करते हैं। तो वो रेफ़र करते हैं काउंसलर को। तो काउंसलर जो है वो फिर ऑब्ज़र्व करते हैं। सबसे पहले क्लास में जाते हैं, बैठते हैं, बच्चे को देखते हैं, और खाली क्लासरूम सर्कमस्टेंसेस में नहीं देखते हैं। वो ग्राउंड पे जाते हैं, बच्चे को ऑब्ज़र्व करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत आ रही है बच्चे में, क्या-क्या बिहेवियरल पैटर्न्स हैं जो कि कंसर्न वाले हैं। फिर उसके बाद बच्चे को भी एक बार अप्रोच करते हैं और उससे पहले पेरेंट्स को अप्रोच करते हैं, क्योंकि आइडियली काउंसलिंग करने से पहले पेरेंटल कंसेंट बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही। तो पहले पेरेंट्स को अप्रोच करते हैं, उनको बताते हैं। जैसे कोई बच्चा अगर अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, पहले उसको समझाते हैं कि बेटा ऐसे नहीं करना है। फिर उसके बाद अगर रेगुलरली यूज़ कर रहा है, या कुछ बच्चे हैं डिजिटली इतना ज़्यादा एडिक्शन हो जाता है उनको डिजिटल सोशल मीडिया से या डिजिटल डिवाइसेस से, तो वो भी हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं क्लासरूम में। और फिर उनके पेरेंट्स को बुलाते हैं, उनको बताते हैं कि देखिए आपके बच्चे में ये बिहेवियर चेंजेस हैं। तो फिर पेरेंट्स पहली बार तो खुलते नहीं हैं, 2-3 बार उनसे मिलना पड़ता है, तो वो फाइनली खुलते हैं। फिर पता चलता है कि हाँ, जो हमने ऑब्ज़र्व किया है वही पैटर्न घर पे भी है। तो फिर उसके ऊपर हम लोग काम करते हैं, पेरेंट्स को कुछ स्ट्रैटेजीज़ बताते हैं कि आप ऐसे घर पे आप ऐसे डील करिए। बच्चे को स्कूल में हम लोग बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ देते हैं किस तरह से करना है। कभी-कभी तो अगर बच्चा रियली एडिक्टेड होता है तो हम उसको बोलते हैं कि अब तुम घर जाओ, सोचो, फिर कल लाकर अपनी डिवाइसेस स्कूल में दे देना, खुद से देना। क्योंकि अगर हम फ़ोर्स करके कोई भी चीज़ बच्चे से कराएँगे तो वो अपने इच्छा से नहीं करेगा, तो फिर उससे कोई फ़ायदा नहीं। तो क्योंकि हमारे ज़्यादातर केसेस जो हैं ऐसे हैं जहाँ हम अर्ली आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं, तो इस तरीके का कोई केस नहीं है। लेकिन मैं बताना चाहूँगी कि हमारे यहाँ एक केस था जहाँ एक बच्चा आया हमारे यहाँ, उसको सिज़ोफ्रेनिया था, और पेरेंट बहुत ओपन थे, और उस बच्चे ने हमारे यहाँ 9th में एडमिशन लिया, और वो कहीं बाहर की सिटी से आया था, और उसको बुलिंग की वजह से उसको ये दिक्कत आई थी। और बच्चा, उसने जब हमारे यहाँ जॉइन किया, पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे, सिंगल पेरेंट थे, और फादर थे उनके, और बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव थे। और बच्चा जब स्कूल आता था, क्योंकि वो मेडिकेशन पे था, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम वो सोता रहता था क्लास में। टीचर्स को और उसके क्लास के बच्चों को, सबको साथ में हमने सबसे बात की, सबसे डिस्कस किया। लेकिन वो बच्चा आर्ट में बहुत अच्छा था, तो उसकी आर्ट की वजह से उसको जितना रिकॉग्निशन स्कूल में मिला, आज वो बच्चा हमारे साथ नहीं है, वो स्कूल पास करके कॉलेज कर रहा है, लेकिन वो आर्ट की ही फील्ड में जाके उसने किया है, और बहुत ज़्यादा उसने हमारे स्कूल में आकर डेवलप किया।
बहुत सपोर्ट मिला उसको, और आज भले ही हो सकता है वो अभी भी मेडिकेशन पे हो, लेकिन अगर आप उससे बात करेंगे तो आपको कहीं नहीं लगेगा कि उसको सिज़ोफ्रेनिया है। तो अगर वो सपोर्ट स्कूल से मिले और सही तरीके से मिले और उसको जज ना किया जाए, और उसका एनवायरनमेंट जो है, बच्चे जो होते हैं वो बहुत सपोर्टिव होते हैं। अगर उनको पता है कि इस बच्चे में ये प्रॉब्लम है और आप उनको बताएंगे कि आपको सपोर्ट करना है, तो वो ज़रूर सपोर्ट करते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि अगर कोई बच्चा ऐसा है तो हमको उसको सपोर्ट करना है, क्योंकि उसके अगल बगल में जो लोग हैं, जो टीचर्स हैं, जो बच्चे हैं, वो भी बहुत कुछ सीखते हैं, क्योंकि कब किसके साथ क्या होगा कोई प्रिडिक्टेड नहीं है कुछ भी। तो इसलिए सब लोग सीख रहे हैं साथ में। आई थिंक ये हमारा तरीका है करने का, और ऑलवेज लर्निंग है। आई थिंक हर एक नया बच्चा और हर एक नया केस जो आता है वो हमें बहुत कुछ सिखा के जाता है। तो बहुत सारे, लेकिन मैंने सोचा आपको मैं एक बताती हूँ। जी मैम, ये आपका बड़प्पन है कि आप कहते हैं कि आज भी आप सीख रहे हैं, और यही एक ट्रू टीचर या ट्रू एजुकेटर का एक एसेंस है जो मैं कहूँगी, क्योंकि हम बच्चों से बहुत कुछ सीखते हैं, और जब हम वो बच्चों को एहसास दिलाते हैं कि हम परफेक्ट नहीं हैं, हम भी आप ही की तरह हैं, तो आई थिंक बच्चा जो है वो यही चीज़ देखता है और खुलकर आपके सामने अपनी बातें रख सकता है। स्कूल्स जो है शिक्षा का मंदिर कहा जाता है। कोई भी बच्चा अगर मानसिक तौर पर बीमार है, ऐसे में हेल्प मांगना क्या सही है या गलत है? आई थिंक हेल्प मांगना इज़ सही ही है, गलत हो ही नहीं सकता है। इनफैक्ट मैं एक स्टेप पीछे जाऊंगी, जो हेल्प मांग सकता है उसने ऑलरेडी आधा, ही हैज़ ऑलरेडी कॉन्कर्ड हाफ द प्रॉब्लम। वेरी ट्रू। क्योंकि सबसे पहले होता है ये समझना कि मुझे कोई प्रॉब्लम है, फिर एक्सेप्ट करना कि मुझे ये प्रॉब्लम है, फिर आप में ये करेज होना कि मैं हेल्प मांगूं। इट्स अ वेरी बिग थिंग। तो जो भी हेल्प मांगे वो ऑलवेज 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 सही है, कभी भी ये गलत नहीं हो सकता है। आप किसी से भी हेल्प मांगिए, चाहे किसी बच्चे से या शिक्षक से या अपने माँ बाप से। मैं बहुत इनकरेज करूँगी कि अगर किसी को भी ये लगता है आपके नज़दीक वालों में अगर कोई तकलीफ़ है, तो आप उनको समझाइए और उनको ये ताकत दीजिए कि वो आगे आ सके और अपने प्रॉब्लम को एड्रेस कर सके। जैसे हमने बोला है अर्ली इंटरवेंशन, उसी से बच्चा आगे जा सकता है। जैसे मैम ने जो बात की, जिस बच्चे को शिज़ोफ्रेनिया थी, उसने कॉलेज में जाकर इतना सुंदर एक चिट्ठी लिखी है पूरे स्कूल कम्युनिटी को कि आपने जो मुझे हेल्प किया उसके कारण आज मैं यहाँ हूँ। एक्चुअली आँख में आंसू आ जाते हैं। और एक और तरीका जो बच्चों को बहुत हेल्प करता है वो है स्पोर्ट्स का मैदान। बच्चे आजकल के दुनिया में आपको क्यों दिखता है ज़्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज़? क्योंकि उन्हें वो स्क्रीन से एडिक्शन है। बच्चे अंदर हैं, अंधेरे में हैं, वो ब्लू लाइट के सामने हैं। ये जो हमारा जो सर्काइडन रिदम है, या जो धूप से जो हमें गर्मी मिलती है और उससे जो खुशी मिलती है, इट्स अ रियल थिंग। जब आप बाहर जाएंगे, आप खो खो खेलेंगे या कबड्डी खेलेंगे या फुटबॉल या बास्केटबॉल खेलेंगे, आपके अंदर इंडोर्फिन्स रिलीज़ होते हैं और उसके कारण आपको खुशी मिलती है। और उन 1.5 घंटों के लिए आप इस फ़ोन को और लैपटॉप को और गेमिंग को छोड़ देते हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। आप स्पोर्ट्स के मैदान पर गिरना सीखते हैं, नॉट ओनली फिज़िकली, बट आप हारना सीखते हैं। आप फेलियर को एम्ब्रेस करते हैं और आप अगले दिन वही मैदान पर उतरते हैं ये उम्मीद लेकर कि आज रिज़ल्ट को चेंज करने की मुझ में हिम्मत है। तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं खेल के द्वारा, और उसलिए शायद हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी खेलो इंडिया और इतने सारे प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं फिट इंडिया की हम खेलें, उससे ये जो मानसिक डिफ़िकल्टी है वो हम कॉन्कर कर सकते हैं। स्पोर्ट्स में आजकल बच्चे जो हैं वो डिजिटली खेलना पसंद करते हैं, पर अगर वही स्पोर्ट्स आप मैदान पर जाकर खेलें तो आपकी फिज़िकल, मेंटल, हर एक चीज़
बेहतर हो सकती है। आप हर फील्ड में, चाहे अच्छा कुछ हो भी ना हो, आपको जो अंदरूनी खुशी मिलती है, जो पसीना बहता है शरीर में से, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आजकल सिर्फ अंदर बैठे हैं, एसी में बैठे हैं या पंखे में बैठे हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। और शायद इसके वजह से भी कई बच्चे डल फील करते हैं, अपने आप को अकेला फील करते हैं। पर जैसे मैम ने कहा कि जब आप स्पोर्ट्स खेलते हैं तो ग्रुप में आप एक दूसरे से बात करते हैं, हार जीत की बात होती है, टीम वर्क की बात होती है, गिर के उठने की बात होती है। और कंचन मैम से आपने भी कहा और मैम ने भी कहा पहले कि विषय तो सभी पढ़ने आते हैं स्कूल में, और उसके अलावा अगर आपको बच्चों को सिखाना है तो आप बच्चों को ग्रैटिट्यूड की मैम ने बात की। मैं काइंडनेस के ऊपर बात करना चाहूँगी कि कितनी इम्पॉर्टेंट है अगर हम काइंडनेस पे बात करें। और आपका तो नर्सरी से 12th ग्रेड का स्कूल है मैम, क्योंकि बचपन से हम कहते हैं कि जिन चीज़ों को आप बातों को बच्चों के अंदर डालते हैं वो लंबे समय तक आगे बढ़ती हैं, जैसे एक पौधा उगाया जाता है। तो ग्रैटिट्यूड, काइंडनेस कुछ ऐसी चीज़ें हैं, क्यों ज़रूरी है इन पे बात करना? आई थिंक हम इंसान हैं, सोशल एनिमल्स हैं, जी। और हमेशा अकेले नहीं रह सकते, हमेशा लोगों के साथ में ही हमें रहना है। तो रिस्पेक्ट, काइंडनेस, ग्रैटिट्यूड, ये वैल्यूज़ ही हमें इंसान बनाते हैं। नहीं तो हम एनिमल की तरह होंगे, है ना? हम समझ नहीं पाएंगे कि कैसे हमें बिहेव करना है। तो बचपन से ही अगर हम बच्चों में ये वैल्यूज़ डालें, ग्रैटिट्यूड की, रिस्पेक्ट की, काइंडनेस की, तो आई थिंक ये दुनिया जो है बहुत खूबसूरत है और खूबसूरत बन जाएगी रहने के लिए। आज के ज़माने में क्या हो रहा है कि हम लोग सब, जैसा मैम भी बोल रहे थे, कि सक्सेस अचीव करने के लिए इतने सेल्फिश होते जा रहे हैं कि सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। हमारे आस-पास किसी को तकलीफ़ है, हम जो कर रहे हैं उसकी वजह से किसी को तकलीफ़ हो रही है, उसका भी हमें एहसास नहीं है। तो वो एहसास हम बच्चों में जगा सकते हैं, और अगर हम बचपन से उस पे काम करें तो एक्चुअली बच्चे जो हैं गीली मिट्टी हैं, हम उनको जिस तरह से ढालना चाहें ढाल सकते हैं। और मैं कॉन्फिडेंस से बोल सकती हूँ कि हमारे बच्चे चाहे जैसे भी हों, सिग्नाइट्स जो हैं वो हमेशा गुड ह्यूमन बीइंग्स होंगे, क्योंकि हम जिस तरीके के काम करते हैं स्कूल में, हर साल हमारे बच्चे प्री स्कूल से लेकर 12th तक 2 वीक्स हम सेलिब्रेट करते हैं। वो 2 वीक्स हैं, उसमें वो इतना कुछ सीखते हैं और इतने सारे वैल्यूज़ उनमें डेवलप होते हैं। हर साल हम एक वैल्यू लेके चलते हैं, जैसे इस साल हमारी वैल्यू ऑफ द ईयर रिस्पेक्ट है। तो आप कहीं भी चले जाएंगे स्कूल में, आपको एक तो दीवारों पे दिखेगा रिस्पेक्ट के बारे में। हर असेंबली हमारी रिस्पेक्ट को डेडिकेटेड होती है, और हमारा जो भी इवेंट होता है उसमें भी हम रिस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं। तो ऊपर से नीचे तक हर बच्चा जो है ये समझता है कि रिस्पेक्ट कितना इम्पॉर्टेंट है। और रिस्पेक्ट खाली दूसरों के लिए नहीं, हमसे बड़ों के लिए नहीं है, रिस्पेक्ट हमारे अपने लिए भी है। हम अपने रिस्पेक्ट करते हैं कि नहीं? जब तक हम अपनी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, हम दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते। इसी तरह से काइंडनेस, जैसे आपने बोला, हमको पहले तो खुद के लिए काइंडनेस होनी चाहिए। नहीं तो हम कभी-कभी अपने आप को इतना ज़्यादा स्ट्रेच करते हैं, लोगों को खुश करने की कोशिश करते हैं, उसमें शायद हम अपनी खुशी भूल जाते हैं। तो पहले अपनी तरफ वो काइंडनेस एक्सप्रेस करनी है, और उसके बाद सबकी तरफ, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो इंसान हो, हर एक के लिए वो प्यार अगर हम एक्सप्रेस करें। और जैसे वो कहते हैं ना कि बच्चे को या किसी को भी ये खाना दे देना काइंडनेस नहीं है, उसको सिखाना कि आप कैसे अपनी लाइफ को जी सकते हैं, वो काइंडनेस है। आई थिंक स्कूल्स जो हैं वो एक जीता जाता एग्जाम्पल है, जो कि ये सारी चीज़ें बच्चों में इंस्टिल कर सकते हैं। और एक्चुअली स्कूल्स ही करते हैं आजकल, और करना भी चाहिए उन्हें, तभी ये दुनिया और ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत हो पाएगी। ये एपिसोड से सिर्फ यही सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहूँगी मैं कि सब कुछ स्कूल से हो सकता है। कई बार हम सुनते हैं, और पास्ट में जो हादसे हुए हैं, कुछ ऐसे भयानक हादसे हुए हैं जो स्कूल प्रीमाइसेस में हुए हैं, और बहुत सारी पेरेंट्स और एजुकेशन सिस्टम के बीच में बहुत सारा टू एंड फ्रो आर्ग्यूमेंट्स और सब चला है। कहीं ना कहीं जो एक उस पे से विश्वास जो उठ रहा है, उस विश्वास को हमने उठने नहीं देना है, हमें उसे और स्ट्रॉन्ग करना है। और वही पॉजिटिविटी के साथ आज आपसे जुड़े थे, ताकि पेरेंट्स को एहसास दिलाना चाहेंगे
कि अगर एक गलती होती है डज़न्ट मीन कि सब वैसे हैं। हमें अपना ट्रस्ट बनाए रखना है, और अगर आपने किसी के ऊपर ट्रस्ट रखा है तो कुछ सोच कर ही रखा होगा। तो अपने ट्रस्ट पे ट्रस्ट बना के रखिए और ऐसे इंस्टीट्यूशंस के साथ जुड़ते रहिए जहां आपको लगता है कि आपका बच्चा जो है होलिस्टिकली डेवलप तो हो रहा है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो बहुत ज़्यादा खुश है वहाँ पर जाकर, जिसे घर आने का मन ना हो, जिसे रविवार भी स्कूल जाने का मन हो, ऐसी जगह पर जाइए और बच्चों से मानसिक स्वास्थ्य के बारे में प्लीज़ 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 बात करते रहिए। मैम, जाते जाते आप दोनों से छोटा सा एक संदेश लेना चाहूँगी। पेरेंट्स, जितना इम्पोर्टेंस आप एकेडमिक एक्सेलेंस को देते हैं या ब्रेन डेवलपमेंट को देते हैं, उतनी ही इम्पोर्टेंस आप अपने बच्चों के मेंटल हेल्थ, इमोशनल वेलबीइंग, उनके खुशी को दीजिए। आप बच्चों को बहुत सारा प्यार दीजिए ताकि वो सिक्योर फील करें, बट एट द सेम टाइम उन्हें वैल्यूज़, डिसिप्लिन, ये सब ज़रूर सिखाएं और आपके बच्चे ज़रूर आगे बढ़ेंगे। एक सेफ़, सिक्योर कम्युनिटी में हम अपने देश को आगे बढ़ा पाएंगे। मैं ये कहना चाहूँगी हर बच्चे को, हर इंसान को इस दुनिया में, कि जब आपका दिमाग आपसे ये कहे कि सारी उम्मीद ख़त्म हो गई है, उसके बाद भी उम्मीद बची होती है। इसलिए कभी भी कोई गलत कदम मत उठाइए और किसी से बात करिए। वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप इस दुनिया के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, इसीलिए दुनिया में आए हैं। और इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी पेरेंट्स को कि अपने बच्चों को वक्त दीजिए। जो वक्त आप उनके साथ बिताएंगे वही उनकी पूंजी है, बाकी सब कुछ वो खुद कमा लेंगे। बहुत सही, थैंक यू सो मच मैम। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप सभी ऑडियंस का बहुत 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 बड़ा थैंक यू। आई एम श्योर ये एपिसोड आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ 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 इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि बच्चा हर घर में है, पेरेंट्स हर घर में है, और कहीं ना कहीं जैसे मैम ने पहले कहा ना कि हमें पता बहुत कुछ होता है, पर जब कुछ डिस्कस किया जाता है किसी टॉपिक पे तो हमें वो चीज़ें याद करवाई जाती हैं, और शायद वो याद करवाने के लिए कभी अच्छे प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं, कभी नहीं मिलते हैं। गूगल पे बहुत कुछ मिलता है, पर जब एक्सपर्ट्स बोलते हैं ना तो वो एक अलग ही असर छोड़ के जाता है। तो आई एम श्योर आपको ये एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ VNM TV बचपन और बुनियाद का जो ये चैनल है इसे सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले ऐसे ही इंटरेस्टिंग एपिसोड्स के साथ आप जुड़े रहें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।